द न्यू स्मार्टफोन गाइस Realme 16T। लेट्स ट्राई आउट फोन कैसा है। अंडर 30 के में उसको बाय कर सकते हो। कंसिडरिंग आजकल जो स्काई रॉकेटिंग प्राइस हो रही है, क्या स्पेक्स मिला है, क्या ये फोन हमें डिसअपॉइंट करेगा, क्या इसमें ऐसे कोई मेजर फ्लॉज हैं, क्या मैं इस फोन को इवेंचुअली यूज करता रहूंगा, नहीं यूज करूंगा। लेट्स फाइंड आउट। वैसे फोन देखो काफी सॉलिड है, आपके सामने मैं ड्रॉप भी कर दे रहा हूँ। देखो नो इश्यूज, परफेक्टली फाइन। सबसे पहली चीज जो मुझे फोन में टेस्ट करनी थी वो कैमरे की होती है, और मुझे थोड़ा सा यकीन था कि हो सकता है इसमें कैमरा अच्छा काम ना करे, तो मैंने 4-5 दिन इस फोन के साथ स्पेंड किया। पहले आपको मैं कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ, आप खुद ही फील आउट करना कि भाई इस फोन की कैमरे क्वालिटी कैसी है। लो भाई, क्रो पार्टी चल रही सामने। अब इस फोन में यहाँ पे सोनी IMX852 सेंसर दिया गया है। IMX वाला सोनी का है, तो शॉट आपको देख के समझ में आएगा। कुछ बातें देखो हमें इस फोन में सीरियसली काफी अच्छी लगी, जैसे कि जो कलर्स आ रहे हैं एकदम नेचुरल आ रहे हैं, ज्यादा सैचुरेशन नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि भाई बहुत ज्यादा हाई कलर की फोटो आ गई है, वो भी नहीं है। HDR बहुत सही काम कर रहा है और स्किन टोन भी एकदम नेचुरल आ रही है। इस मामले फोन में अच्छा लगा। कभी कभी ऐसा फील हुआ कि डिटेल्स थोड़ी और इनहेंस हो सकती थी, मे बी फ्यूचर में अपडेट से वो फिक्स हो जाए। डोंट माइंड, पीछे ट्रेन जा रही है भाई, हम बाहर आके काम करते हैं, क्या करें। अभी ऑलरेडी 42 डिग्री, लेकिन आपके लिए भाई मेहनत करनी पड़ती है। सो मेन कैमरास का भाई काफी रिलायबल है, आप मजेदार शॉट ले सकते हो, आपको जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं होगा। बाकी यूज करते वक्त हमें ऐसा भी लगा कि भाई फोन स्लो डाउन हो रहा है। इतनी गर्मी में जनरली ऐसा होता है कि फोन बैठ जाता है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग सही लग रही थी। बाकी इस फोन के डिजाइन में आपने ऑलरेडी कूल पार्ट देख लिया, यहाँ पे छोटा सा सेल्फी मिरर दिया गया, इसमें लाइट जलती है, और मैं रियर कैमरे से एक सेल्फी लेता हूँ। तो हाई क्वालिटी सेल्फी चाहते हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो पहली चीज में देखो ये पास होता है। मुझे लग रहा था कि इससे कैमरा अच्छा नहीं होगा, कंसीडरिंग भाई आजकल क्या मिल रहा है, लेकिन इसने शॉट अच्छे लिए जो आपने खुद देख लिया। हमारी तरफ से कैमरा इसका परफेक्टली पास करता है। अब इस फोन के डिजाइन में मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई फोन सुपर हैवी होगा, बिकॉज 8000 mAh है। रिसेंटली हम नॉट C6 यूज कर रहे थे टेस्टिंग के लिए, उसमें भी 8000 है। वो फोन बहुत ही वाइड और हैवी है, बट कंसीडरिंग इस फोन में 8000 है और मेरा जो दूसरा फोन है जिसमें 5000 से भी कम है, दोनों के वेट में देखो बहुत आपको डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ेगा, और थिकनेस भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये फोन इतनी हैवी कैपेसिटी के बाद भी अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है। भाई आजकल ये चीज तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है कि कैपेसिटी कम नहीं हो रही है, भले कुछ कम हो रहा ना हो रहा हो, बैकअप आपको बहुत तगड़ा मिलेगा। और हमारी टेस्टिंग में देखो हम 5 दिन स्पेंड कर रहे हैं, और अभी हमने एक ही बार फुल चार्ज करके डिस्चार्ज करके सेकंड टाइम चार्ज कर रहे हैं। फोन 2.5 दिन चल गया हमारी यूसेज में, और आज भी चल ही रहा है, तो हो सकता है शाम तक चल जाएगा। बाकी फोन मैनेजेबल है, वेट ओके है, ये आपको अच्छा लगेगा। लेट्स टॉक अबाउट गाइस, क्या इस फोन की परफॉर्मेंस ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे निकल के आती है। देखो मैंने आपको पहले बताया भाई 42-44 डिग्री चल रहा है, बहुत ही गर्म लू चली, लेकिन मैं जानबूझ के बाहर की कंडीशन में इसलिए टेस्ट कर रहा हूँ कि फोन एवरीडे लाइफ में कैसे चलता है। टू बी ऑनेस्ट ये फोन देखो सुपर परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन नहीं है। आप इस फोन को बहुत हैवी ड्यूटी गेम के लिए लोगे, जैसे BGMI 60 FPS चलता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा और जितना काम किया, तो हमने इस फोन को कैजुअली टेस्ट किया, काफी देर मैप चलाया, बाहर हमने कंटेंट देखा, कॉलिंग हैवी की, 5G पे हमने काफी चला के टेस्ट कर रखा है, कुछ बेसिक काम जो भी करते हो जोमेटो स्विगी अमेज़न हमने सब कुछ ट्राई करके देखा। तो उस तरह की कंडीशन में अगर आप लोग नॉर्मली बाहर यूज करते हो कैसा होता है, बिकॉज हमने ये देखा है कि जो एक्सपेंसिव CPU होते हैं ना महंगे फोन वाले, उनमें थोड़ी सी हीटिंग इशू होती है, बिकॉज इतना ज्यादा पावर होता है, अगर वो पावर प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए दिक्कत आती है। तो जितना मैंने फोन फील किया आपको मैं बताता हूँ। भाई देखो बेसिक काम के लिए फोन मुझे सही लगा, एकदम टॉप नॉच चल रहा है, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं फील हुआ कि भाई फोन लैग हो रहा है, बिकॉज CPU थोड़ा मिड रेंज वाला है, तो उसमें ये चीजें होती है। हाँ, आपको ये नहीं लगेगा एकदम सुपर स्मूथ है, वैसी फीलिंग मेरे अंदर नहीं थी, और वो सही भी लगी। तो बेसिक काम अगर आप जो भी करते हो तो फोन सही चल रहा है, और स्पेशली कंटेंट कंज्यूम करने में, जैसे कि देखो मैंने ऑटो पे रखा है, डिस्प्ले इसका फेयरली ब्राइट है, और एक बार मैं कभी फोन को चेंज नहीं करता, कंप्लीटली व्हाइट मोड लगा हुआ है, तो डिफॉल्ट में अपने आप चल रहा है, बाहर में जितना काम करो काम कर रहा है। तो डिस्प्ले पैनल की क्वालिटी अच्छी है, कलर भी सही लग रहा है, और ऐसे फेक भी देते हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट ज्यादा हो गया हूँ, बिकॉज भाई ये मिलिट्री ग्रेड फोन होते हैं ना, तो मैं बिना केस के चलाता हूँ, ऐसे में गिराता रहता हूँ। तो परफॉर्मेंस इसकी एकदम बैलेंस कह सकते हो, मुझे लैग नहीं फील हुआ। ऑल द बेसिक काम करने में जो भी आप करते हो फोन के साथ में, एनी ऐप एक्सेप्ट आप प्रो गेमिंग काम करोगे, गेमिंग में भी ऐसा नहीं कि लैग मार रहा है, 60 FPS चलता है, कोई दिक्कत नहीं। और डिस्प्ले भी सही है, एटलीस्ट यहाँ पे वो इन्फिनिटी वाला नॉच नहीं जाएगा जो आजकल आप देखो वीवो मिलने लगे। सेंटर पंच होल है तो उस हिसाब से ठीक लग रहा है। तो इस तरह के कंडीशन में भी चलाने में फोन मुझे तो ओके लगा भाई। बाकी आप कमेंट बताना आपने अगर ऐसे फोन चलाए तो कैसे चलते हैं। अरे 300 पहुंच गया, 40 MB का अपलोड। और भाई इसमें 5G की स्पीड हमें तो बहुत मजेदार मिली। हमने जियो पे यूज किया, एयरटेल हमने ट्राई किया था इंडोर में, हमारे एरिया में थोड़ा एयरटेल मस्त चलता नहीं है तो हम जियो चलाते हैं। तो बेसिक काम के लिए आप बाहर जाते हो आपको 5G कनेक्टिविटी बढ़िया चाहिए। 328 MB का यहाँ का
डाउनलोड और समय अपलोड, जो कि दी बेस्ट आपको मिल सकता है राइट नाउ। मामले में ठीक है, हमें ये भी नहीं लगा भाई डाउन हो रहा सिग्नल, तो सिग्नल के हिसाब से भी ठीक है, इंटरनेट क्वालिटी भी आपको सही मिलेगी ऐसे। वैसे गाइस अब हम बाहर से आ गए, थोड़ा आज तबीयत डाउन सी होगी बिकॉज अब लू में टहलोगे तो यही सीन होता है, बट हमें टेस्टिंग करनी थी, हमने टेस्ट कर ली, कुछ बातें रह गई आपको शेयर कर देते हैं, कुछ और गैजेट भी हमने साथ में ट्राई किया उसका भी एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। ओके लेट्स टॉक अबाउट गाइस दिस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखो क्या अच्छा बुरा मिलता है इस फोन में। देखो एआई के कुछ अच्छे फीचर्स दिए गए, जैसे कि अगर आप फोटो की गैलरी में जाओगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ राइट। अगर आप फोटोज पे आपको कोई फोटो आपने पकड़ रखी तो यहाँ पे चीजें देखो बड़ी कायदे की, जैसे कि हमने खोला और यहाँ पे आपको एआई एडिट जीनी मिलेगा, तो ये बड़ी सही फीचर है। तो इसके थ्रू आप जैसे लाइट में आओगे तो आप यहाँ पे अपने स्टूडियो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, पार्टी, नियॉन, स्पॉटलाइट, और ये भाई काम भी बहुत मस्त कर रहे हैं। इसके अलावा एआई स्टाइल भी बहुत अच्छा है, जैसे आपको प्रोफाइल पोर्ट्रेट बनानी हो एकदम मस्त वाली प्रोफेशनल लाइक कॉर्पोरेट जॉब वाली हो गई, और पीछे का वाइब चेंज करना हो, विंटर लगाना हो, मॉडलिंग करना हो, तो ये वाले कुछ कूल फीचर है। स्पेशली होली वाला भाई सीन तो बहुत सही है, एकदम रियलिस्टिक होली बना रहा है। तो एआई के नाम पे तो फीचर यहाँ पे काफी अच्छे रखे हैं और भाई ये काम भी करें। प्लस इसके अलावा मैंने कुछ और ऑब्जर्व किया, जैसे कि स्पेशली यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट का फीचर दिया गया। तो यहाँ पे आप जो रियलमी के एआईओटी जो डिवाइस होते हैं, जैसे आप रियलमी की टीवी चला रहे हो, इनके बड्स चला रहे हो, तो वो यहाँ पे इजीली दिखा देते हैं। और जैसे कि माई डिवाइसेस, अभी मैंने बड्स एयर 8 प्रो पहन रखा है, तो भाई तक यहाँ पे फुल टूल्स फीचर यहाँ पे दिखा रखा है, क्या क्या एडवांस ऑडियो डिवाइस सेटिंग करना है वो सब करना है, तो वो सारे फीचर यहाँ पे है। प्लस रियलमी लिंक ऐप से आप ज्यादा चेकआउट कर सकते हो। वैसे मैंने आपको इसका शॉर्ट्स दिखा रखा है, आप चाहे तो चेकआउट कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ में हमने वॉच S5 भी पहन रखा है, तो ये जो भी इसमें स्टैट्स होगा वो सारा आपके इस फोन में आसानी से डाउनलोड आता है। ये कूल फीचर है। बाकी सॉफ्टवेयर भाई देखो चलाने वाले में ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, मेमोरी मैनेजमेंट ठीक है। देखो जितना भी मैं रिज्यूम करता हूँ देखो चीजें आपको वहीं में मिलती है, तो रैम का हिसाब यहाँ पे सही है, जो मैंने खोल रखा है देखो सारी चीजें आपको एक्जैक्टली वहीं मिलेंगी जहां मैंने छोड़ रखी थी, तो इस मामले में भी ये चीज सही परफॉर्म कर रही है। बाकी ये सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए यहाँ पे एक सिंगल ईयर का अपडेट मिल रहा है, 16 से 17 जगह। यहाँ भाई डिवाइस को थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए थी, एटलीस्ट 2 to 3 ईयर का सपोर्ट देना चाहिए था। और वैसे कोई भी इशू नहीं मिली, चलने में ओके, कोई भी बग्स नहीं, अपडेट भी आया था रिसेंटली अभी, तो चीजें अपने टाइम इसमें आ रही हैं। सो समरी में गाइस बताऊं, ये फोन देखो ओवरऑल आपको एक डिसेंट पैकेज दे सकता है, जैसे कि जो मोस्ट ऑफ द यूजर्स को एड्रेस कर दो, जिनके लिए बेसिक नीड होती है कॉल करना, बड़ी बैटरी चाहिए, स्टाइलिश लुक चाहिए, थोड़ा ड्यूरेबिलिटी फोकस ज्यादा हो, जो बहुत ज्यादा आउटडोर में काम करते हो, हीटिंग से प्रॉब्लम ना हो, नेटवर्क कनेक्टिविटी काफी बढ़िया आ रही हो, वो सारी चीजें भी अच्छी मिल रही हैं। अब थोड़ा भाई देखो आपको ऑनेस्ट फैक्ट बता दूं, है क्या राइट नाउ अगर आप करंट स्टेट देखोगे तो ये जो ट्रेंड चल रहा है ना कि जिस प्राइस जो स्पेक्स मिल रहे हैं वो जाएगा एटलीस्ट 2028 तक मिनिमम, और आपको यही फोन आगे चल के हो सकता है और इससे डबल दाम मिलने लगे। डेफिनेटली सारी चीजें पॉसिबल है। तो अगर आपको नया फोन चाहिए राइट नाउ तो ऑलवेज द बेस्ट टाइम, आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक नीड है, लाइक आपको स्पेसिफिक फोन चाहिए, तो आपको कुछ और दूसरे फोन चेकआउट करने पड़ सकते हैं, या बजट आपको काफी बढ़ाना पड़ सकता है। प्लस आपने ये भी देखा बहुत से ब्रांड ऐसा कर रहे हैं भाई, फोन लॉन्च कर रहे हैं और कुछ दिन बाद ही जस्ट 1 महीने के अंदर ही 5,000-6,000 रुपए दाम बढ़ा दे रहे हैं, तो वो वाली संभावना पूरी चल रही है। तो अगर आपको एक डिसेंट फोन चाहिए तो भाई ऐसा फोन आपको लेना पड़ेगा जो हमारे टेस्टिंग में ओके चल रहा है। बाकी हम आपको ऐसे और लिस्ट दिखाते रहते हैं, आप चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा फोन कैसा है। बाकी ये बड्स और वॉच हमने ट्राई कर रखा है, इनके शॉर्ट्स चेकआउट कर लेना, क्या फीचर है, डिस्कशन आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, कुछ लेना हो तो वहां से आप बाय कर सकते हो।